क्यों मनाते हैं, तो पता चलेगा कि आज तक हम नवरात्रि मनाते आए लेकिन पता नहीं चला कि नवरात्रि क्यों मना रहे थे। हम जानना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं। इस नवरात्रि का शुभारंभ भी किया है तो भगवान श्री राम ने। किसने? राम जी ने। आइए हम चलते, बहुत सुंदर एक छोटी सी कथा मैं आपको कहती हूँ नवरात्रि की, उसके बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। राम रावण जब युद्ध हो रहा था उस समय, हाँ, विभीषण भगवान श्री राम के पास में आए, राम जी को देखा। एक दिन भगवान श्री राम की जो सेना युद्ध कर रही थी, उस दिन सेना पूरी परास्त हो गई। होता है कभी कभी युद्ध होता था ना, तो कभी कौन जीत जाता था उसमें, कभी कौन जीतता था, किसी की सेना मर जाती थी ज्यादा, किसी की कम मरती थी। उस दिन देखा विभीषण ने, बड़े चिंतित हुए। कहा प्रभु, आज तो आपकी सेना परास्त हो गई, बताओ क्यों परास्त हो गई। तो भगवान राम ने कहा, देखो ये तो चलता रहता है, आज परास्त हुई तो कल हम विजय भी प्राप्त करेंगे। विभीषण ने कहा, प्रभु बड़ी चिंता है, मुझे तो नहीं लगता है कि आप जीत पाएंगे रावण से। आप रावण से जीत पाएंगे मुझे पता नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि आप जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीतूंगा? बोले बात यह है कि वो रावण तो रथ पर सवार होकर के आता है, लेकिन आप बिना रथ के हैं प्रभु। बताओ, जिसका इतना ऐश्वर्य हो, जिसकी इतनी शक्ति हो, उसके सामने भला एक तपस्वी, एक वनवासी कैसे जीत पाएगा? और आज तो आपकी सेना परास्त भी हो गई है। राम जी मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। राम जी को याद आ गई वो बात। हनुमान जी जब माता जानकी जी की सुध लेने के लिए गए थे, तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि रावण एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद ही अपनी लंका जला लेता है, खुद ही अपना घर जला लेता है। राम जी को बात याद आई और हंसी भी आ गई। राम जी कहते, हनुमान जी गए लंका में और रावण ने हनुमान जी महाराज की पूंछ पर कपड़े लिपटाने के लिए बोला कि कपड़े लपेट दीजिए। अच्छा, पूंछ किसकी थी? बोले पूंछ हनुमान जी की। तेल किसका? तेल की को लगी था? हनुमान जी को। कपड़ा रहा न नगर वसन घृत तेला। ना तो वहां घी बचा था, ना तेल बचा था, ना वहां वस्त्र बचे थे, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बचा था। पूंछ हनुमान जी की जरूर थी, लेकिन तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का, और आग लगाने वाले भी रावण के ही लोग, और घर भी उसी का फूक दिया गया। अब बताओ, इतने बड़े अकलमंद, 10 सिर तो थे, लेकिन बुद्धि कितनी थी, अकल कितनी थी। एक बार मैंने एक से पूछा, यही ब्रह्माणी पे आई, तो मैंने पूछा कि माता जी भैंस बड़ी की अक्कल? तो महिलाएं पीछे से मुस्कुराती हुई बोलने लगी, दीदी सरकार भैंस बड़ी है, काली काली दिखती है। अरे पागल, भैंस तो तब लाएगी जब अक्ल होगी, अकल नहीं होगी तो भैंस भी नहीं ला पाएंगे ना। रावण के 10 सिर हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? 10 सिर है लेकिन उसने अपना घर जलवा दिया, खुद नहीं। बंदर की, केवल एक बंदर की पूंछ जलाने के चक्कर में अपना घर। और ऐसे रावण बहुत सारे हैं। अपने यहाँ तो नहीं है, वैसे अपने यहाँ नहीं है, वो तो दूसरी जगह है ना, दिल्ली वाले। तो प्रभु श्री राम को याद आ गई बात। राम जी मुस्कुराने लगे, राम जी हंसने लगे। क्या दिव्य चरित्र है, कितना सुंदर पावन चरित्र है। राम जी की कथा है, राम जी की नवमी आने वाली है, और राम जी ने ही शुभारंभ किया था इस नवरात्रि का। कैसे किया था? वही विभीषण कहता है कि प्रभु मुझे तो नहीं लगता है कि आप रावण से जीत पाएंगे। रावण की एक बात और याद आई मुझे। एक ने मुझसे कहा कि दीदी सरकार, आप कथा में कहती हो कि रावण का 10 सिर था, 10, तो बताओ वो सोतो कैसे था?
अच्छा यह बात भी सही है, जैसे रावण का 10 सिर है तो कैसे सोता होगा रावण? को कोई कमरों अलग है। अच्छा करवट लेनी हो तो कैसे करवट लेता होगा रावण? ये बात भी बड़ी सोचनीय है। अरे बोले वो 10 सिर जो थे ना रावण के, वो 10 सिर ऐसे नहीं दिखते थे, वो कभी कभी दिखते थे। और वो सोता था ना, जब हो सकता है कि निकाल के अलग रख लेता होगा, कुछ तो करता ही होगा। तो विभीषण को बड़ी चिंता हुई। विभीषण कहते हैं प्रभु आप नहीं जीत पाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बोले भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है आज हमारी सेना परास्त हुई है, लेकिन कल नहीं होगी। कैसे? भगवान श्री राम बैठे, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपके पास रथ भी नहीं है, आपके पास रथ भी नहीं है, आप रावण से कैसे जीत पाएंगे? इसलिए आप एक काम कीजिए, आप साधना कीजिए। क्या कीजिए? साधना। तो साधना करें, कैसे करें? बोले आप देवी की आराधना करो, शक्ति के बिना कुछ नहीं होता। तो प्रभु श्री राम बैठे, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। 108 नील कमल हो और उनसे आप पूजा करें देवी की, तब देवी आपको आशीर्वाद देगी, तब आप विजय प्राप्त करेंगे। देखो राम जी को हम राज तिलक होते हुए देखेंगे ना 9वें दिन कथा में, तो राम जी को विजयश्री कैसे मिली? नवरात्रि किसने प्रारंभ की? 108 नील कमल भगवान श्री राम ढूंढ कर लाए और एक एक करके मां को अर्पित करने लगे, मां को चढ़ाने लगे। राम जी बड़े ध्यान में थे, ध्यान निमग्न थे, मां की पूजा करने लगे, घट स्थापना की। एक कमल लिया, नील कमल, मां के चरणों में अर्पित कर दिया। मां प्रसन्न हो रही है। एक एक करते करते 107 नील कमल भगवान श्री राम चढ़ा चुके। अब 108वां जो नील कमल था ना, उस नील कमल को राम जी यूं करके उठाने लगे तो मां ने परीक्षा ले ली, भगवती ने। वो 108वां जो नील कमल था उसको मां ने चुरा लिया। अब राम जी कर वहां से उठ भी नहीं सकते, क्योंकि शक्ति की आराधना कर रहे हैं। अगर उठ जाएंगे तो पूजा भंग हो जाएगी, मां की पूजा टूट जाएगी। अब उठ करके लेने के लिए जाए तो उठना भी नहीं है। राम जी ने तो जल भी त्याग दिया था, राम जी ने कुछ खाना पीना 9 दिन तक किया नहीं। राम जी उठ कैसे जाते? तो प्रभु श्री राम को याद आ गई बात, मेरी माँ कहती थी बचपन में, मैं छोटा था ना, तो मेरी माँ कहती थी राजीव लोचन। क्या कहती थी? राम जी को माँ कौशल्य किस नाम से बुलाती थी? जरा आप बोलना एक बार। राजीव लोचन। राजीव नाम होता है कमल का, लोचन भी कमल। प्रभु श्री राम जैसा कोई धैर्यवान, कोई शौर्यवान नहीं है। तो प्रभु श्री राम ने जल्दी से उठे और उठकर प्रभु श्री राम ने मां से प्रार्थना की, मैं यहां से उठ तो नहीं सकता। पुनः अपने आसन पर बैठ गए और धनुष बाण साथ में ही रखते थे राम जी। राम जी ने विचार किया, मेरे पास तो एक राजीव लोचन है, मेरे पास तो एक कमल है, वो कमल में चढ़ा देता हूं। प्रभु श्री राम ने अपना तीर लिया और तीर से अपनी आंख निकालने लगे। और आंख जैसे ही निकालने लगे थे ना राम जी, मां भगवती प्रकट हो गई और भगवान श्री राम का हाथ पकड़ लिया, आशीष दिया विजय श्री का। साधन के ऊपर जो साधना होती है वो भारी रहती है। साधन के ऊपर साधना भारी होती है। साधना किसने की? राम जी ने। साधन किसने जुटाए? बोले रावण ने। रावण के पास में जितने सैनिक थे ना,
उसके बराबरी में तो राम जी के पास कुछ भी नहीं थे। उनके पास तो, रावण के पास तो देश देश के राजा भी आ गए होंगे, क्योंकि वो तो शक्तिशाली था, तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चलता था, धरती में कंपन हो जाता था। ऐसा रावण, जिसके 100 पुत्र थे, वो रावण साधन युक्त था। लेकिन राम जी निहत्ते राम जी थे, पैदल राम जी थे। राम जी के पास में रथ भी नहीं था। लेकिन इन 9 दिनों में भगवान श्री राम ने माँ की आराधना की, तो उस साधन के ऊपर, ये जो साधना है, साधना भारी पड़ गई और प्रभु श्री राम ने इस साधना के बल पर रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए माताओं, प्यारे भाइयों, 9 दिन माता जी के जो आते हैं हमारे जीवन में, वो शक्ति की आराधना के हैं, उपासना के हैं। जीवन में बिना शक्ति के तो शिव भी शव होता है। शिव जब लिखा जाता है ना, तो यूं ही की मात्रा चढ़ाते हैं, वो क्या है? शक्ति है। तो शिव शव बन जाते हैं जब शक्ति नहीं होती है। तो हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है। और वैसे तो युगाब्द का आरंभ होता है, षष्ठी सृजन का दिवस होता है नवरात्रि। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो अभी कौन सा वर्ष प्रारंभ हुआ हमारा सनातनियों का? संवत्सर हमारा कौन सा प्रारंभ हुआ? सब जानकारी हमको होनी चाहिए। युगाब्द अभी हमारा कौन सा चल रहा है? युगाब्द हमारा 5126वां, मतलब 5126। विक्रम संवत हमारा 2000। आप बताएं जिनको याद है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम विक्रम संवत से चलने वाले लोग हैं। क्या हमारे संवत के बारे में हमको पता नहीं होना चाहिए? अभी 80वां गया और 81 प्रारंभ हो गया, क्योंकि हम विक्रमादित्य के नाम से जो संवत चला था उसके अनुयायी हैं हम सब लोग, उसके पद पर चलने वाले हैं। उसके हिसाब से हम अपने वर्षों की गणना करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने जो संवत चलाया था वो 2081वां विक्रम संवत प्रारंभ हो गया है कल से। जानकारी होनी चाहिए हमको। चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया, आज बुधवार का दिन है, 10 अप्रैल है। 2024 सबको याद रहता है, 10 अप्रैल भी याद रहता है, लेकिन हमें संवत याद नहीं होता है, विक्रम संवत हमें याद नहीं रहता है। बस हमें अपनी जानकारी नहीं है, बाकी सबकी दुनिया की है। तो अपनी खुद की जानकारी, अपने धर्म की जानकारी सब होनी चाहिए, क्योंकि हम सनातनी है, हम हिंदू हैं। तो भगवान श्री राम ने ये चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ की थी। अब याद रखेंगे, अगली नवरात्रि आएगी, कोई पूछे आपसे कि ये नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? बहुत सारी चीज हम करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता उसके बारे में कि हम क्यों कर रहे हैं। नवरात्रि का महत्व हमारे लिए क्यों अधिक है? अच्छा, व्रत क्यों करते हैं आप लोग? इसकी धार्मिक मान्यता भी है, आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का कीर्तन कर लें, उसके बाद में आगे की हम नवरात्रि की महिमा आज सुन करके कल से विधि विधान के साथ में पूरी कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। हम करते प्रणाम, हम करते प्रणाम, हे रघुनंदन करते प्रणाम तुम्हें, हे रघुनंदन करते प्रणाम।
प्रणाम हे रघुनंदन। हे रघुनंदन भक्तों के जीवन, हे रघुनंदन भक्तों के जीवन, हे रघुनंदन भक्तों के जीवन, हे रघुनंदन भक्तों के जीवन। हम करते प्रणाम तुम्हें, हे रघुनंदन करते प्रणाम हे रघुनंदन। जय हो राजा राम सरकार की। सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं, सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं, नाम रहे तेरा ही मुख में, नाम रहे तेरा ही मुख में। नाम रहे मरते दम तक किसका नाम हो। हमारी पहचान किससे है? राम से। जो नहीं पहचाने वो बोले राम राम साहब, क्या बोलते? बस पहचान हो गई। सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं, सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं, नाम रहे तेरा ही मुख में, नाम रहे तेरा ही मुख में। हम ले ले के नाम, हे रघुनंदन ले ले के नाम हे रघुनंदन, ले ले के नाम, हे रघुनंदन ले ले ले। के नाम हे रघुनंदन। आवाज पहुंच रही है अब तक? सही साठ एकदम, एक एक शब्द आई नहीं पहुंची रही है। हम करते प्रणाम, हे रघुनंदन करते प्रणाम हे रघुनंदन। विनती यही है शरण में रखना, विनती यही है शरण में रखना, विनती यही है शरण में रखना, विनती यही है शरण में रखना। यहीं वाले क्यों नहीं गई रे? विनती यही है शरण में रखना, विनती यही है शरण में। दुनिया से क्या मुझे लेना देना, दुनिया से क्या मुझे लेना देना, सुबह और शाम हे रघुनंदन सुबह और शाम हे रघुनंदन, करते प्रणाम, हे रघुनंदन करते प्रणाम हे रघुनंदन, करते प्रणाम, हे रघुनंदन 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 करते प्रणाम, हे रघुनंदन। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, ब्रह्माणी मैया की जय हो। हम वेद को मानने वाले लोग हैं, हम वेदों के अनुयायी हैं और इस कीर्तन का बड़ा महत्व है।
हमारे जीवन में कीर्तन का बहुत महत्व है। कीर्तन का है ना महत्व, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आपको शास्त्र पुराण सब कुछ याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए और जीवन भर आप उसे कंठस्थ करके रखो, लेकिन भगवान का भजन नहीं करो तो वो शास्त्र और पुराण किसी काम का नहीं है। किसी का गला बहुत अच्छा है और दिन भर गाने ही गाए, लोग कहते साहब बहुत अच्छा गायक है, दिन भर बहुत अच्छा गाना गाया, उसने जीवन में कभी भजन गाया ही नहीं, उसके गले का कोई मतलब नहीं है। और हमारा भी गला, अगर हम भजन नहीं करते हैं तो गला हमारा मेंढक के जैसा है, क्या ट्रा ट्रा करते रहते दिन भर, लेकिन उसका कोई मतलब। तो जीवन में कीर्तन का बहुत महत्व है।